दोस्तों, हमारी प्रकृति द्वारा बनाई गई कोई भी संरचना, चाहे वो इंसान हो या जानवर या पेड़ पौधे, अभी भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुए हैं। वो सब माहौल में आए नए बदलावों में टिके रहने के लिए लगातार विकसित हो रहे हैं। जो हिस्से फ़ायदेमंद होते हैं वो हमेशा बने रहते हैं, जबकि जो हिस्से काम के नहीं होते उन हिस्सों को प्रकृति द्वारा नष्ट कर दिया जाता है या उन्हें नई परिस्थितियों के अनुकूल ढाल दिया जाता है। अगर आप चींटियों की कॉलोनी को देखोगे तो पाओगे कि इन कॉलोनियों में चींटियां अपने घरों को इस तरह से बनाती है ताकि इन घरों में ठंडी हवा बाहर से अंदर आ सके और गर्म हवा बाहर जा सके। इसी वजह से चींटियों की कॉलोनी में तापमान सामान्य बना रहता है। ये कॉलोनी ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती। खैर, हम इंसान तो चींटियों के जैसे कॉलोनी बनाकर नहीं रह सकते, लेकिन हमने अनेकों डिज़ाइन अन्य जीवों या प्रकृति से सीखे हैं। आप मानो या ना मानो, जीव विज्ञान की एक शाखा नई प्रौद्योगिकी और नए आविष्कार करने के लिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली टेक्नोलॉजी की नकल करती है। जीव विज्ञान की इस शाखा को हम बायोमिमिक्री के रूप में जानते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है जीवन की नकल करना। तो आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी ही टेक्नोलॉजी की बात करते हैं जो टेक्नोलॉजी हमने प्रकृति की नकल करके बनाई है। पवन टरबाइन और व्हेल फिन। दोस्तों, हम्पबैक व्हेल अद्भुत रूप से बड़ा और शानदार प्राणी है। इसका वजन 40 टन होता है और ये 50 फीट से भी अधिक लंबी हो जाती है। इतनी विशालकाय होने के बावजूद भी ये व्हेल बेहद कुशल तैराक है। ये एक शार्क की तुलना में भी अधिक तेजी से तैर सकती है। जिस चपलता और सटीकता से ये पानी को काटते हुए आगे बढ़ती है वो एक शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण है। हम्पबैक व्हेल के तेजी से तैरने की क्षमता का कारण इसके फिन या पंखों पर उभरी बुलबुले नुमा आकृति है। इस तरह की आकृति को बम्पी ट्यूबरकल कहा जाता है। इन्हीं बम्पी ट्यूबरकल के कारण हम्पबैक व्हेल समुद्र के पानी से उत्पन्न होने वाले बल को आसानी से काट देती है और पानी में तेजी से आगे बढ़ती है। हम इंसानों ने हम्पबैक व्हेल के बम्पी ट्यूबरकलस से प्रेरणा लेकर हवाई जहाज, पवन चक्कियों और पनडुब्बी के टरबाइनों के ब्लेड तैयार किए हैं। सबसे पहले डॉक्टर फ्रैंक फिश ने हम्पबैक व्हेल के बम्पी ट्यूबरकलस पर अध्ययन किया और इनके लाभकारी प्रभावों को खोजा। उन्होंने बाद में व्हेल पॉप नामक एक कंपनी की स्थापना की, जहां आज तक बेहद कुशल पवन टरबाइन ब्लेडों का उत्पादन किया जाता है। खेलों के कपड़े और स्टोमेटा। दोस्तों, जब कभी हम बाहर धूप में काम करते हैं या मैदान में कोई खेल खेल रहे होते हैं तो हम ऐसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं जिनमें हवा का आदान प्रदान आसानी से हो सके, ताकि हमें आने वाला पसीना जल्द ही सूख जाए। हाल ही में स्टोमाटेक्स नाम की एक कंपनी ने एक ऐसा कपड़ा बनाया है जिसके अंदर सामान्य स्पोर्ट्स टी शर्ट के मुकाबले दोगुनी हवा जा सकती है। इस कपड़े को जिस धागे से बनाया गया है उस धागे का निर्माण ही छोटे छोटे छिद्रों सहित किया गया है और ये धागा पौधों की पत्तियों और शाखाओं को आधार मानकर ही बनाया गया है। सभी पेड़ों की पत्तियों में ऐसे ही छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों से ही पेड़ प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पेड़ों के डिज़ाइन को देखकर बनाए गए इस कपड़े में से भी हवा का बेहतर आदान प्रदान होता है। बाहरी हवा आसानी से इन कपड़ों में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमारे पसीने जल्द सूखते हैं। साथ ही पसीने के सूखने से उत्पन्न होने वाली वाष्प भी आसानी से इन छोटे छिद्रों से बाहर निकल जाती है। ये तकनीक हमें पसीने से मुक्त रखती है और लंबे समय तक हमारा शरीर ठंडा रहता है। यानी इस तकनीक के कारण एक तरह से हमारे कपड़े सांस लेने योग्य बन जाते हैं। किंगफिशर और बुलेट ट्रेन। दोस्तों, जापान की बुलेट ट्रेन अपनी गति और तकनीक के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये ट्रेन एक बुलेट अर्थात गोली की तरह गति हासिल करती है, जिसका कारण है इसका विशेष डिज़ाइन। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत में इस ट्रेन का डिज़ाइन ऐसा नहीं था। जब ये ट्रेन 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती थी तो आसपास के निवासियों और वन्य जीवों को बहुत ही परेशानी होती थी, क्योंकि अधिक रफ्तार के कारण बुलेट ट्रेन को वायुमंडल के साथ अधिक घर्षण का सामना भी करना पड़ता था, जिस वजह से ट्रेन के अंदर और आसपास की जगहों पर बेहद तेज शोर और वाइब्रेशन होने लगता था। इस समस्या का समाधान करना आवश्यक था और इसका समाधान निकाला गया एक अप्रत्याशित जगह यानी किंगफिशर पक्षी की चोंच से। ट्रेन के इंजीनियरों ने देखा कि जब बतख जैसा कोई भी पक्षी पानी में गोता लगाता है तो काफ़ी मात्रा में पानी उछलता है, किंतु इसके उलट जब किंगफिशर पक्षी मछली पकड़ने के लिए पानी में गोता लगाता है तो बेहद कम पानी ही हवा में उछलता है, जिसका कारण इस पक्षी का सिर और संकीर्ण चोंच का डिजाइन
डिज़ाइन ही है। इसलिए इंजीनियरों ने किंगफिशर पक्षी की चोंच और सर के डिज़ाइन को बुलेट ट्रेन पर भी लागू करने का निर्णय लिया। बुलेट ट्रेन का आगे का हिस्सा नुकीला बनाया जाने लगा। नतीजन अब ये ट्रेन बड़ी ही आसानी से वायु प्रतिरोध को काटते हुए तेज गति हासिल कर लेती है, वो भी बिना वाइब्रेशन और शोर शराबे के। छिपकली के चिपचिपे पैर और रोबोट। दोस्तों, अंतरिक्ष में किए जाने वाले अनुसंधान बेहद खर्चीले होते हैं और इन अनुसंधानों में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक जरा सी चूक ही हजारों लोगों की मेहनत और अरबों रुपए के निवेश को तबाह कर सकती है। इसीलिए जब नासा चांद या मंगल ग्रह पर अपना कोई रोवर भेजता है तो इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि वो रोवर लंबे समय तक कार्य करता रहे। किंतु मंगल ग्रह या चांद पर कोई हाईवेज तो बने हुए नहीं हैं, बल्कि यहाँ की सतह बेहद ही ऊबड़ खाबड़ है। नासा के वैज्ञानिकों को इस बात का आभास था कि इस ऊबड़ खाबड़ सतह पर चलते हुए रोवर पलट सकता है। पलटने से रोवर पर लगे कैमरे इत्यादि टूट जाएंगे, जिस वजह से सारा मिशन ही बर्बाद हो जाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए नासा ने छिपकली के पैरों का अध्ययन किया। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल को ठेंगा दिखाते हुए छिपकली बड़ी ही आसानी से चिकनी दीवारों पर चल लेती है। दरअसल छिपकली के पैरों में बहुत सारे सूक्ष्म रेशे होते हैं। इन रेशों को सैटे कहा जाता है। हर एक सैटे में सैकड़ों की संख्या में अति सूक्ष्म रोम होते हैं। इन अति सूक्ष्म रोमों से एक तरह का विद्युतीय घर्षण बल पैदा होता है। इसी बल के जरिए छिपकली दीवारों पर आसानी से चिपके रहती है। छिपकली की इस तकनीक को देखते हुए नासा ने ऐसे रोबोट विकसित किए हैं जिनके टायरों पर बेहद बारीक रेशेनुमा डिजाइन किया जाता है। साथ ही इन टायरों पर ऐसा केमिकल भी लगाया जाता है जो ऊंची नीची चट्टानों से चिपके रहने में रोवर की मदद करता है। इसी वजह से ये रोवर हर प्रकार की पथरीली सतह पर टिके रहते हैं। मच्छर का डंक और सिरिंज। दोस्तों, मच्छर हम सबको बहुत बुरे लगते हैं क्योंकि ये बहुत सारी बीमारियों के जनक होते हैं। ये ना सिर्फ हमारा रक्त चूसते हैं, बल्कि रक्त चूसते वक्त मच्छर अपने सूंडनुमा डंक से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ आदि को डाल देते हैं। जब मच्छर हमें काट रहे होते हैं तो अक्सर हमें कोई आभास ही नहीं होता, क्योंकि मच्छर का बेहद नुकीला डंक बड़ी ही आसानी से बिना किसी दर्द के हमारी त्वचा को भेद देता है। मच्छरों के डंक में दो दांतेदार हिस्से होते हैं जिन्हें मैक्सिल्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं दांतेदार हिस्सों से मच्छर का डंक किसी भी जीव की त्वचा में आसानी से छेद कर देता है। मच्छर के डंक का अध्ययन करके ही आज इंसुलिन या छोटे बच्चों को दी जाने वाली वैक्सीन की सुई बनाई जाती है। ये सुइयां कुछ माइक्रो नीडल्स का ही कॉम्बिनेशन होती हैं जो हूबहू मच्छर के मैक्सिल्स की तरह ही दांतेदार होती हैं। इन सुइयों से बिना किसी विशेष दर्द के मरीज को इंजेक्शन दिया जा सकता है। दोस्तों, जीवों या प्रकृति पर शोध करके डिजाइन बनाना अर्थात बायोमिमिक्री हम इंसानों के लिए असाधारण रूप से उपयोगी तकनीक रही है, क्योंकि प्रकृति का अनुभव हमसे करोड़ों गुना अधिक है। पृथ्वी पर जीवन 350 करोड़ सालों से है। वास्तव में इतने अनुभवी जीवन से आज तक भी हम पूरी तरह से ज्ञान नहीं ले पाए हैं। अगर मानव जाति प्रकृति के कार्यों की पूरी तरह से नकल करना सीख जाए तो ना हमारे पास संसाधनों की कोई कमी होगी और ना ही प्रदूषण जैसी कोई समस्या होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।